हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपसे कौन सीक्रेटली कंपटीशन कर रहा है। कौन ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपसे जलता है, आपसे सीक्रेटली compete कर रहा है, नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। आपके स्क्रीन पर ना आपको 3 फाइल दिख रहे होंगे, 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे। इन तीनों कार्ड्स में से आपको जो भी कार्ड समझ में आता है आप उसको चूज कर लीजिए। कार्ड ए, कार्ड बी और कार्ड सी। उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखो, ठीक है। लेट्स सी नंबर ए वालों के लिए, कार्ड नंबर ए वालों के लिए क्या है इस रीडिंग में। डियर कार्ड्स, आप कैन चेक माय, मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं नंबर ए वाले, उनके साथ सीक्रेटली कौन compete कर रहा है, कौन उनसे चलता है, इनकी ग्रोथ से कौन चलता है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ओके, ये जो भी है बहुत ही पतला दुबला इंसान है, ठीक है। ज्यादा एज का तो मुझे नहीं नजर आ रहा, काफी ब्लंट बोलता है ये इंसान, ठीक है। और काफी शार्प टंग है, जिससे बोलते हैं ना कि कुछ भी मुंह में आया, जो जुबान पर आया बोल देता है, ये उस तरीके का इंसान है। सो कार्ड नंबर ए वाले, आपसे जो compete कर रहा है ये इंसान जो है दुबला पतला है, हाइट ठीक ठाक ही है, अच्छी है इसकी, और बहुत शार्प बोलता है, थोड़ा सा झगड़ालू काइंड ऑफ भी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, अपनी बात मनवाने पे ज्यादा इसका फोकस रहता है, ठीक है। ये आपसे जलता है और जलता इसलिए है क्योंकि ना इसे ऐसा लगता है कि ना आप इसके ऊपर हावी ना हो जाओ या आप इससे आगे ना निकल जाओ, जिस वजह से ना इसके अंदर ना बहुत उथल पुथल रहती है उन चीजों को लेके। ये उन चीजों को बार बार सोचता है और डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी लाइफ में उस समय फिर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये उन चीजों से बाहर निकल नहीं सकता और इसे ऐसा लगता है, फिर ये इंसान ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपके बारे में कोई उसको कुछ आकर भी बोलता है ना तो ये उन चीजों को एक्सेप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब उनकी बातें ही नहीं सुनता। बहुत ज्यादा जलन है इसके अंदर, ठीक है। और अच्छा, ये इंसान के अंदर एक चीज है कि अगर ये आपसे जलता है ना तो आपके आसपास का ही कोई इंसान है, आप देखोगे कि इंसान अगर आपसे जल रहा है तो इसको भी मेहनत करनी चाहिए आपसे आगे निकलने के लिए, बट ये इंसान मेहनत नहीं करता, ये सिर्फ आपकी बुराइयां करेगा। और अगर कोई आपके बारे में कुछ आकर इसको बोलने की कोशिश भी करेगा तो गुस्सा हो जाएगा, उनसे फ्रेंडशिप तोड़ लेगा या उनसे बातचीत बंद कर देगा। ये इस तरीके का इंसान है कोई ये यंग ही, ज्यादा एजेड नहीं है ये इंसान। एक्चुअल में ये जलता है आपके सुख से, आपकी हैप्पीनेस से। देखिए, एक हैप्पीनेस होता है, खुशी होती है, और एक सुख होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो सुख है ना, जो हो सकता है इसे बहुत बड़ा नजर आता होगा, ये आपके उस सुख से जलता है। उसे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ, स्पेशली आपका आपके स्पाउस के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपकी फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है ना, जो आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रेंथ है ना, ये जलता उस लिए है। मे बी ये जो इंसान मुझे नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली फैमिली से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे ज्यादा इस इंसान की जलन दिखाई दे रही है। और ये वहां compete करने की कोशिश करता है कि आपका जो भी सुख है, जो रिलेशनशिप में जो आपको संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन है, मे बी अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते होंगे, पर इसे ऐसा लगता है कि आपके पास जो है ना वो बहुत अच्छा है, स्पेशली द रिलेशंस विच यू आर हैविंग। उस वजह से इसको बहुत गुस्सा आता है और ये compete करने की कोशिश करता है आपसे कि किसी तरह ईश्वर आपसे वो चीज छीन ले। एक्चुअल में इसका दिमाग वहां चला जाता है, ठीक है। आने वाले समय में आप थोड़ा सा इस इंसान से सतर्क रहना। हो सकता है ना ये कई बार इंसान देखना जो आपसे compete करेगा ना, वो जनरली ना लोग आसपास के ही होते हैं और हमें पता नहीं चलता।
तो ये इंसान हो सकता है ना आने वाले समय में आपके पास आए और आकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें बोले, अपने साथ फ्रेंडशिप करे, आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करे, आपको ये चीज बताए कि आपको एडमायर करता है, आपको बहुत पसंद करता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वर्किंग, आपकी लाइफ में जो कुछ है बहुत अच्छा हो, ताकि ये अंदर की बात ना आपके निकालने सके। और उसके बाद आप देखोगे कि ये इंसान ना आपसे बहुत, जो अंदर से ना ये इंसान आपसे बहुत जलता है। तो एक्चुअल में ना इसके अंदर ना एक अलग तरीके की इनसिक्योरिटी है। और ये तीसरा कार्ड मैंने निकाला, नाउ आई एम 110% श्योर ये इंसान ज्यादा एज का नहीं है, ठीक है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर जो भी ये ज्यादा एज का नहीं है, दैट इज 110% श्योर। ये आपसे बातें निकलवाने के लिए आ सकता है आपको, और आपसे, और आपको बहुत सतर्क रहना है कि इस इंसान के सामने ना मुंह नहीं खोलना है। अब आप खोजो कि आपके आसपास ऐसा कौन सा इंसान है जो थोड़ा सा झगड़ालू है, ब्लंट बोलता है, ज्यादा एज का नहीं है, दुबला पतला इंसान है, ठीक है। वीटिश टू फेयर कम्प्लेक्शन है इसका, फेयर टू वीटिश बोल लो, फेयर टू वीटिश कम्प्लेक्शन है, ज्यादा डार्क नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस इंसान को खोज सकते हो। यस, फिर से वही कार्ड आया है, वीटिश टू फेयर कम्प्लेक्शन है इसका, दुबला पतला है या दुबली पतली है, हाइट अच्छी है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, एवरेज टू गुड हाइट है। और मैं आपको बता दूं ये इंसान जो है ना, काफी चांसेस है कि आप भी इसकी बातों में आ जाओ, लेकिन प्लीज ये इंसान आपसे सिर्फ कम्पीट करता है क्योंकि इसे आपके रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा जलन है। ये नहीं चाहता कि आपके पास जो है वो आपके पास रहे। इनकी राशि मैं बता देती हूँ। जनरली यहाँ पर मुझे लिब्रा साइन बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, लिब्रा साइन मुझे नजर आ रहा है, एरीज मुझे नजर आ रहा है, स्कॉर्पियो काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है। अच्छा कार्ड्स मुझे एक चीज बताइए, और भी राशि हम निकालेंगे, मैंने आपको लुक्स तो बता दिए, ये इनसे इतना क्यों जलता है रिलेशनशिप को लेके, और क्या है जो इनसे ये इतना जलता है। थोड़ी रीडिंग लंबी होगी, हाँ, ये इतना क्यों चलता है इनसे। एक्वेरियस है इनकी लाइफ में, ये राशि एक्वेरियस हो सकती है, वर्गो हो सकती है और लियो हो सकती है, और तो मुझे राशि नहीं दिख रही। लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग आया है आपका, ठीक है। तो ये आप देखना, एक्चुअल में ये जलता इसलिए है ना क्योंकि शायद आपकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम आई होगी, आपकी फैमिली में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई होगी जिससे आपका जो सिचुएशन था वो बहुत खराब हो गया हो, किसी का ब्रेकअप हुआ हो, मतलब आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, या मैरिज में डिस्प्यूट हुआ हो, या कोई भी लॉस हुआ हो, कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ टेंशन हुआ था जिसकी वजह से आपका जो विश्वास था सब पर से वो एकदम उठ गया था, आप एकदम अकेले से पड़ गए थे। एक सिचुएशन ऐसी थी जब आपको किसी पे विश्वास नहीं था और आप अकेले राह पर चलते थे, और सबसे इनफैक्ट आपके आसपास सबसे झगड़े होते थे आपके, लेकिन उस सिचुएशन को भी आपने जो बखूबी निभाया और उस चीज से जो अब आप बाहर निकले, चांसेस आर वेरी हाई कि ये लिब्रा और वर्गो है। आप एक बार देख लेना, और भी राशियां जो मैंने बताई उसमें से हो सकती है, लेकिन वर्गो लिब्रा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दिया तो मैं आपको बता दी। तो मैं ये बोल रही थी कि आप जिस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इन सब चीजों को भूल कर अपनी लाइफ को कैसे आपने ट्रैक पे लाया, शायद बहुत मेहनत करी होगी, या आपसे जो गलतियां हुई उसको सुधारा होगा, या अपने आसपास के लोगों को, आसपास के रिलेशनशिप्स को फिर से वापस से अपने फेवर में किया होगा, या रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश करी होगी। जो भी डिसीजन आपने लिया, जिस भी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, आपने बहुत हिम्मत करके उस सिचुएशन को संभाल के जब आप निकले हो, और आज जिस पोजीशन पर आप हो, बहुत ही स्टेबल और अच्छी पोजीशन पर आप इसके हिसाब से हो। देखो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आता है, बट अभी आप ना पहले से अच्छी सिचुएशन में हो, जिस वजह से ना ये इंसान आपसे जलता है। और जहां तक मुझे रीडिंग में नजर आया, ये इंसान
आपको उस समय से भी जानता है जिस समय आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को भी बहुत अच्छे से जानता है। इस वजह से इसे ज्यादा जलन होती है क्योंकि आपकी ग्रोथ शायद अच्छी हो गई और ये उस ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाया या पहुंच पाई, जिस वजह से ना इसको जलन होती है। मे बी शायद इसके लाइफ में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम रही होगी और इसने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि अच्छा हो, लेकिन ये वो एक्सपेक्टेशन इसकी फेल हो गई और ये नहीं ग्रो कर पाया। लेकिन जब इसने आपको देखा और आपने जिस हिसाब से अपनी लाइफ को ठीक किया, आगे ग्रोथ करी, उस वजह से ना इसके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन है, जलन है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। और एक चीज मैं बता दूं, इस वजह से ना आपके इस ग्रोथ की वजह से ना इस इंसान को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। चांसेस आर वेरी हाई कि आने वाले समय में आपसे ना आकर बात करने की कोशिश करे, बहुत स्वीटली बात करे। तो मैंने आपको रंग, रूप, कद काठी, जो उसका हाइट एंड बॉडीली स्ट्रक्चर होता है वो बता दिया, स्किन कलर बता दिया। चांसेस 90% होते हैं कि उस तरीके का ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना। और प्लीज फाइंड आउट दिस पर्सन इज एक्चुअली कम्पीटिंग विथ यू, जो मैंने आपको बताया। अगर ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए अपनी लाइफ के आसपास तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाम मत रिवील कीजिएगा किसी का भी, लेकिन सिर्फ येस और नो में भी बता दोगे या इतना बता दोगे कि हाँ ऐसा है, तभी मुझे श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड नंबर बी वालों के लिए कौन है जो उनसे सीक्रेटली compete कर रहा है। कार्ड बी वालों से कौन है जो उनसे सीक्रेटली compete कर रहा है। कार्ड बी वालों के लाइफ में कौन है जो उनसे सीक्रेटली compete कर रहा है। अरे बाप रे, जो इनसे सीक्रेटली compete कर रहा है ना, वो खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, सिचुएशन में है। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मे बी शायद इसके अंदर ना वो जलन की भावना है। ठीक है, एक्चुअल में सच बता दूं तो ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि शनि का कार्ड आया है तो ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। इसने पिछले लाइफ में कुछ अपने लाइफ में किसी के साथ बुरा किया होगा, जिसकी वजह से ना इसके आसपास जो है वो ऐसी सिचुएशन हो गई है। ये जो भी इंसान है ना, सही डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है, बार बार चीजों के बारे में सोचता है और एक्चुअल में इसकी कंडीशन खुद की इतनी खराब है ना, तो ये आसपास जो भी आपके इसके आसपास जो भी पॉजिटिव चीजें किसी के साथ हो रही हो ना, तो इसको अच्छा नहीं लगता। इसको अंदर से घुटन और जलन होती है उन लोगों से। ये वही इंसान है। ठीक है, दूसरा बात ये है, ये थोड़ा सा इंसान ना माइजर है, पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है, सोच समझ के बोलता है, जिद्दी काइंड ऑफ इंसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर है। इसको कुछ समझाने भी जाओ ना तो समझता नहीं है, अपनी जिद पकड़ कर बैठ जाता है, अपनी लाठी पीटता रहता है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर ये गलत भी बोल रहा होगा तो इसको यही लगेगा कि ये सही है। तो ये कौन इंसान है आप थोड़ा देखिएगा। ये जो इंसान है ना, बेसिकली मिडिल एज मुझे नजर आ रहा है। ये कोई बहुत यंग तो नहीं है, मिडिल एज या आप बोल सकते हो यंग एज से मिडिल एज वाला इंसान है ये। प्रॉबेबली 30 to 60 के आसपास का इस रेंज वाला इंसान है। जो पहले वाले थी वो तो बहुत स्पेसिफिक था, बट यहाँ पर ना डिफरेंट एज ग्रुप की एनर्जीज आई है। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूं, ये मत समझना कि टैरो रीडर कंफ्यूज है। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंट एज ग्रुप की आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो इंसान है ना, इसके ये ना आपसे बातें भी बहुत छुपाता है। ये आपके आसपास का ही, लेकिन आपसे बातें बहुत छुपाता है और शायद आपको झूठ बोल कर ना ये फायदा भी बहुत उठाता है आपका, ये भी आप याद रख लेना। तो ये जो भी इंसान है ना, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मतलब एक एनर्जी ऐसी है ना कि जलन की भावना। ये बस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, आपको पीछे छोड़कर, और आपसे ये फायदा भी लेता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है ना कि इससे मेरा काम बनता है। हालांकि ना ये आपकी हेल्प लेना नहीं चाहता, ये हेल्प भी आपसे लेगा और आप ही की जड़ काट रहा है। इसको एक्चुअल में फ्रीडम चाहिए, इसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर ना इसको मतलब सब कुछ ही अपने आप कर पाए, इसको किसी की मदद ना लेनी पड़े। चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान ना आपको ये बातें कभी ना कभी बोली होगी, यार मेरे को हमेशा तेरे से मदद लेनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता हर समय तेरे से मदद लेना।
चांसेस आर वेरी हाई कि इस इंसान ने आपको कभी ना कभी ये बात बोली होगी और ये वही इंसान है जो आपसे ना सीक्रेटली जलता है, लेकिन मुंह से आपको भले कुछ ना बताता होगा। ठीक है, आपको बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग दिखाता होगा कि ये आपकी बहुत केयर करता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, आपकी कोई केयर वेयर नहीं करता। ये एक्चुअल में आपको एक ट्रॉफी की तरह यूज कर रहा है कि किसी तरह ना इसका काम निकलता रहे आपसे। ये एक्चुअल में ये वाली एनर्जी है। और एज ग्रुप मैंने बता दिया है। उनकी राशियां हो सकती है जेमिनाई हो सकता है इनका, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एंड मुझे जेमिनाई और कैंसर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दिए। ठीक है, जेमिनाई और कैंसर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दिए। प्लीज इस इंसान से बच के रहिए। ये जनरली आपको ट्रॉफी की तरह यूज करता है। उसे ऐसा लगता है कि आप उसके ऊंचा चढ़ने की सीढ़ी हो। जब आप शायद इसकी जब ये मांगता है तब मदद कर देते हो, इसीलिए ये इंसान ऐसा है। ये मिडिल एज ही है, 30 to 60 के बीच का ये इंसान है, या लड़का है या लड़की, जो भी है, विमेन एंड मेन, लेकिन जो भी है इस एज ग्रुप के आसपास का है। ठीक है, ये आप देख लेना, मुझे यही एनर्जी नजर आई है, गैस यही एनर्जी है। और ना आने वाले समय में हो सकता है ना ये आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मांगे। नहीं फाइनेंशियल हेल्प मांगेगा तो हो सकता है ये आपसे करियर में कोई ग्रोथ मांगे, या आपसे कहीं जॉब लगवा देने के लिए कहे, या आपसे कहीं ना चलने के लिए कहे, आपके पैसे खर्च करवाए। तो इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की है। आप देखना आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको कभी इस तरीके की कोई बात बोली होगी, जिसकी वजह से आज ना आपको ये चीज मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। तो आप ये चीज अपने आसपास देखना कि इस तरीके का कोई इंसान है या नहीं है आपके। लेट्स सी नंबर सी वालों के जो लाइफ में है वो उनसे सीक्रेटली कौन इनसे कम्पीट कर रहा है और क्यों कम्पीट कर रहा है। नंबर सी वालों के लाइफ में जो है वो इनसे कम्पीट क्यों कर रहा है और कौन है जो इनसे कम्पीट कर रहा है। आज पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर बहुत जोर दुख रहा है। मे बी हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी थी। अच्छा, ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है ये कम्पीट इसलिए कर रहा है क्योंकि ना इसके लाइफ में ना बहुत बुरी दो सिचुएशन चल रही है। आप समझ जाना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है ना जो दो सिचुएशन या दो लोगों के बीच में या दो रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज हो, उसको समझ नहीं आ रहा हो। देखो, ये सब चीजें बताने से क्या होता है कि अगर आपको आसपास पता होगा ना कि ऐसा, अरे हाँ ये चीज तो इसके साथ हो रही है, या ये फलाना चीज तो इस इंसान के साथ हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इंसान वही है। तो ये इंसान के, उस इंसान के लाइफ की ना अभी एनर्जी बताते रहे कि इस इंसान के लाइफ में क्या चलता है, तो आपके लिए पहचानना इजी हो जाता है। तो अभी इस इंसान के लाइफ में ना कंफ्यूजन चल रहा है, दो सिचुएशन के बीच में इंसान कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इसके लाइफ में चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा क्लोज है आपके, समवन वेरी नियर, वेरी वेरी क्लोज टू यू। इतना क्लोज कि क्या पूछे कि ये इंसान शायद आपके घर में रहता हो, आपके आसपास रहता हो, या आपके ही कोई सर्कल में हो, जो एकदम क्लोज, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज फैमिली मेंबर हैं, उन्हीं में से कोई है ये इंसान। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता आपसे, मतलब ये आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा है। कम्पीट ये इसलिए कर रहा है आपसे कि आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा। एक्चुअल में इसके लाइफ में ये ऐसा समय चल रहा है ना कि ये कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेडलॉक लगा हुआ है। ये किसी ना किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है। अगर आपके आसपास कोई होना तो मुझे बताना। ये एक्चुअल में इसलिए आपसे हेट करता है ना क्योंकि इसके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई, या इसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, इसके लाइफ में कुछ ऐसा, शायद कुछ आप समझ लो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, कोई करियर जॉब, कोई रिलेशनशिप छूट गया हो, पीछे कुछ टूट गया, कुछ तो लॉस इसके लाइफ में हुआ होगा जो आपके लाइफ में बहुत अच्छा है। उसकी वजह से ना ये इंसान जो है वो आपसे कम्पीट करता है। ठीक है, अच्छा, ये इंसान ना, ये 110% श्योर ये इंसान आपके बहुत क्लोज है। मे बी आपके कोई फैमिली मेंबर में हो, आपका नेबर हो, आपका मतलब जिसको बोलते हैं ना कि क्लोज फ्रेंड्स में हो। वेरी नियर एंड डियर वन है ये जो भी इंसान है ना, बहुत नियर एंड डियर वन है ये इंसान। और इसकी एज भी ज्यादा नहीं है, इसकी एज भी ज्यादा नहीं है। बहुत दुबला तो नहीं बोलूंगी,
हेल्दी इंसान है ये। मतलब एक तो होता है एकदम स्किनी पतला सा इंसान, ये जो इंसान है ना ये उतना पतला नहीं है, उतना स्किनी नहीं है, हेल्दी इंसान है। मतलब इसकी बॉडी ना बहुत अच्छी है, मतलब प्लम्प बॉडी जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, ये उस तरीके का इंसान मुझे ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर। लड़का हो या लड़की, ये उस तरीके का इंसान है। ठीक है, ये इंसान ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बद्दुआ भी आपको देता है ये इंसान की, हे भगवान इसका क्यों हो गया, एविल आई रखता है आपके ऊपर। आपका कुछ भी अगर अच्छा होता है ना तो ये जो इंसान है इसके साथ शेयर मत कीजिए। आप पहले वॉच कीजिए कि आपको किसने आके बोला यार मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, ये इंसान ना अंदर ही अंदर मन ही मन आपसे बहुत जलता है, आपको बद्दुआएं देता है, आपको टेढ़ी तीखी बातें बोलता है, एविल आई रखता है आपके ऊपर, शैतानी बुद्धि चलती है, किसी तरह ही आपको डिस्ट्रॉय कर दे, उसके अंदर वो एनर्जी चलती है। आप मुझे ये चीज बताइए ना कार्ड्स की, ये इनसे इतना क्यों जलता है, इतना क्यों स्पेसिफिकली मुझे ये चीज बताइए, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो इतना स्पेसिफिकली कि इस हद तक जले, क्यों जलता है इनसे ये इतना, कोई स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीजन इसलिए मे बी शायद आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मे बी आप शायद बहुत वेल्दी हो, मे बी आपके पास बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारे बिजनेस है, आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, या आपके लाइफ में आप जो चाहते हो वो अचीव कर लेते हो, इस वजह से ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा जलता है। ये चीज मैं आपको बता दूं, आपके सामने ये विक्टिम कार्ड प्ले करता है। आप जब भी प्रॉब्लम में होते हो आपको हेल्प मिल जाती है, चाहे डिवाइन पावर से हेल्प मिले। यहाँ पर स्ट्रांगली डिवाइन पावर आया है तो हो सकता है आपको डिवाइन पावर से हेल्प मिल जाती होगी, जिसकी वजह से भी इसको जलन हो जाती है कि ये प्रॉब्लम में फंस के भी क्यों निकल जाता है, मतलब आप प्रॉब्लम में फंस के भी क्यों निकल जाते हो, ये वजह है। और आपके लाइफ में सूनर और लेटर सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है मुझे, तो आपके लाइफ में जब भी अच्छा होता अच्छा ही आपकी लाइफ में, ये चीज क्लियर है। जल्दी हो चाहे देरी से आपके लाइफ में हमेशा अच्छा होता है, जिसकी वजह से ना इसको बहुत ज्यादा जलन होती है कि भैया इसकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हो जाती है, मैं तो अभी तक इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाया या निकल नहीं पाई हूँ। एक बार और बता दो, मिडिल एज इंसान है ये, ज्यादा पतला नहीं है, हेल्दी शरीर है, बहुत मोटा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं, ठीक ठाक शरीर है इसका, बाप के बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत 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 ज्यादा क्लोज है ये इंसान। इसकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दिया है, लियो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और लियो, ये 3 राशियां मुझे दिखाई दी। टॉरस भी है, पर टॉरस वीक थी इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, टॉरस भी हो सकता है। तो आप देखिएगा कि आपके आसपास ऐसा कोई है जिसने आपको ऐसा कुछ फील करवाया हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, एटलीस्ट आपको इतना हेल्प हो जाएगा कि आपके आसपास आपसे कौन जल रहा है और कौन कम्पीट करना चाह रहा है। एंड आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है या आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है तो प्लीज उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, जिनका भी कमेंट मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है मैं उसको पिन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी जब मैं अपना वापस से खोलती हूँ वीडियो देखने के लिए, देखो सच बात बताती हूँ, सब वीडियोस खोल के देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, तो सारे टैरो रीडर्स करता है। आई डोंट नो किसी ने आपको बताया कि नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है उसको मैं पिन कर देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।